24वां अध्याय वामन चरित्र के उपक्रम में देवताओं का कश्यप जी के साथ ब्रह्मलोक में आ जाना। ऋषियों ने कहा, अब हमें ये बताइए कि देवताओं ने कौन सा कर्म किया जिससे प्रभावित होकर वे दैत्य पराजित हुए तथा देवादिदेव भगवान विष्णु कैसे वामन बौना बने। लोमहर्षण ने कहा, उत्तर दिया, इंद्रदेव ने जब तीनों लोगों को बलि के अधिकार में देखा तब वे मेरु पर्वत पर स्थित रहने वाली अपनी कल्याणमयी माता के घर गए। माता के समीप जाकर उन्होंने उससे माता से ये बात कही जिसे देवगण युद्ध में दानव बल से पराजित हुए थे। माता अदिति ने कहा, पुत्र, यदि ऐसी बात है तो तुम लोग संपूर्ण मरुदगणों के साथ मिलकर भी संग्राम में विरोचन के पुत्र बलि को नहीं मार सकते। सहस्त्राक्ष युद्ध में केवल हजारों सिर वाले सहस्त्र शिखा भगवान विष्णु ही उसे मार सकते हैं, उसके सिवा किसी दूसरे से वह नहीं मारा जा सकता। अतः इस विषय में उस महान आत्मा महाबलवान बलि नामक दैत्य की पराजय के लिए मैं तुम्हारे पिता ब्रह्मवादी कश्यप से उपाय पूछूंगी। इस प्रकार माता अदिति के कहने पर सभी देवता उसके साथ कश्यप जी के पास पहुंच गए। वहां जाकर उन लोगों ने तपस्या के धनी मरीचि के पुत्र आद्य एवं दिव्य पुरुष देवताओं के गुरु ब्रह्म तेज से देदीप्यमान और अपने तेज से सूर्य के समान तेजस्वी अग्निशिखा की भांति दीप्त संन्यास के रूप में तपोयुक्त वल्कल तथा मृगचर्म धारण किए हुए आहुति के घी की गंध से वासित अग्नि के समान जलते हुए स्वाध्याय में लगे हुए मानो शरीरधारी अग्नि ही हो एवं ब्रह्मवादी सत्यवादी देवों तथा दानवों के गुरु अनुपम ब्रह्म तेज से पूर्ण एवं शोभा से दीप्त कश्यप जी को देखा। वे देवताओं के पिता श्री कश्यप जी सभी लोगों के रचने वाले श्रेष्ठ प्रजापति एवं आत्मभाव यथार्थ अध्यात्म तत्व की विज्ञता की विशिष्टता के कारण ऐसे लग रहे थे जैसे तीसरे प्रजापति ही हो। फिर अदिति के साथ समस्त देववीर उन्हें प्रणाम कर उनसे ये हाथ जोड़कर ऐसे बोले जैसे ब्रह्मा से उसके मानस पुत्र बोलते हैं। बलशाली दैत्यराज बलि युद्ध में इंद्र से अपराजय हो गया है। अतः हम देवों के सामर्थ्य की पुष्टि वृद्धि के लिए आप कल्याणकारी उपाय करें। उन पुरुषों की बातें सुनकर लोकों को रचने वाले सामर्थ्यशाली कश्यप ने ब्रह्मलोक में जाने का विचार किया। फिर कश्यप ने कहा, इंद्र, हम सभी अपनी पराजय की बात ब्रह्मा जी से कहने के लिए तैयार होकर उसके पास अद्भुत लोक को चले। कश्यप के इस प्रकार कहने पर अदिति के साथ कश्यप के आश्रम में आए हुए सभी देवताओं ने महर्षि गणों से सेवित ब्रह्म सदन की ओर प्रस्थान किया। यथा योग्य इच्छा के अनुसार चलने वाले दिव्य यानों से महाबली एवं तेजस्वी वे सभी देवता क्षण मात्र में ही ब्रह्मलोक में पहुंच गए और तब वे लोग तपोराशि अव्यक्त ब्रह्मा को देखने की इच्छा करते हुए ब्रह्मा की विशाल परम श्रेष्ठ सभा में पहुंचे। वे देवता लोग भ्रमरों की गुंजार से गुंजित सामगान से मुखरित कल्याण की विधायिका और शत्रुओं का विनाश करने वाली उस सभा को देखकर प्रसन्न हो गए। उस स्थान पर उन श्रेष्ठ देवताओं ने विशाल अनेक कर्मानुष्ठानों के समय श्रेष्ठ ऋग्वेदियों के द्वारा कर्म पदादि वेद पढ़ने की विशिष्ट शैलियों से उच्चरित ऋचाओं को वेद मंत्र को सुना। वह सभा यज्ञ विद्या के ज्ञाता एवं पदक्रम प्रभूति वेद पाठ के ज्ञान वाले परमर्शियों के उच्चारण की ध्वनि से प्रतिध्वनित हो रही थी। देवों ने वह यज्ञ के संवर्तों के ज्ञाता को शिक्षा विदों और वेद मंत्रों के अर्थ जानने वालों समस्त विद्याओं के पारंगत बीजों एवं श्रेष्ठ लोकायतों के चारवाक के मतानुयायियों द्वारा उच्चारित स्वर को भी सुना।
कश्यप के पुत्रों ने यह वहाँ सर्वत्र नियमपूर्वक तीर्थ व्रत को धारण करने वाले जप होम करने में लगे हुए श्रेष्ठ विप्रों को देखा। उसी सभा में लोकपिता ब्रह्मा विराजमान थे। उस सभा में वेदमाया विद्या से संपन्न सूरों एवं असुरों के गुरु श्रीमान ब्रह्मा जी भी उपस्थित थे। प्रजापति गण उन प्रभुता संपन्न प्रभु की उपासना कर रहे थे। द्विजोत्तम दक्ष प्रचेता पुल मरीचि भृगु अत्रि वशिष्ठ गौतम और नारद एवं सभी विद्याएं आकाश वायु तेज जल पृथ्वी शब्द स्पर्श रूप रस और गंध एवं प्रकृति विकार अनन्याय महत कारण अंगों एवं उपांगों के साथ चारों वेद और लोकपति नीति यज्ञ संकल्प प्राण तथा अनन्य देव ऋषि भूत तत्वादि ब्रह्मा की उपासना कर रहे थे। द्विज श्रेष्ठ अर्थ धर्म काम क्रोध एवं हर्ष शुक्र बृहस्पति संवर्त बुध शनीश्वर और राहु आदि सभी ग्रह भी वहाँ यथास्थान बैठे थे। मरुद्गण विश्वकर्मा वसु सूर्य चंद्रमा दिन रात्रि पक्ष मास तथा 6 ऋतुओं भी वहाँ उपस्थित थी। धार्मिकों में श्रेष्ठ कश्यप ने अपने पुत्र देवताओं के साथ ब्रह्मा की उस सर्व मनोरथमयी सर्व तेजोमय दिव्य एवं महर्षि गणों से सेवित तथा ब्रह्म विचारमय सरस्वती एवं लक्ष्मी से सेवित अचिंत्य तथा खिन्नता से रहित सभा में प्रवेश किया। तब उसके साथ में गए सभी देवताओं ने श्रेष्ठ आसन पर विराजमान ब्रह्मा जी को देखा और उन्हें ब्रह्मर्षियों के साथ झुककर सिर से प्रणाम किया। नियम का पालन करने वाले वे सभी परमात्मा के चरणों में प्रणाम करके संपूर्ण पापों से मुक्त होकर निर्मल एवं शांत हो गए। फिर महान तेजस्वी देवेश्वर ब्रह्मा ने कश्यप के साथ आए हुए उन सभी देवताओं को देखकर कहा। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 24वां अध्याय समाप्त हुआ।